आ गए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पर, जिसमें हम बोलते हैं फाइंडिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रल एफ आर और थीटा। जैसे मैंने बताया आपको कि अब हम लोग एक्स और वाई यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आर ऑफ थीटा यूज़ करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास आर क्या है, आर ऑफ थीटा ओवर द रीजन आर that lies inside the cardioid, ये क्या है, r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एंड आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू 1। तो होप कि आपको याद रहेगा। नाउ फर्स्ट हम लोग स्केच करेंगे रीजन को और लेबल करेंगे बाउंड्रीज़ को। तो जैसे कि हम लोग कर्व को पहले स्केच करते हैं और उसके बाउंड्रीज़ को लेबल कर देते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड द आर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। टिपिकल रे फ्रॉम द ओरिजिन एंटर आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 एंड लीव्स वेयर आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये भी हमें समझ आ गया है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा उसमें r1 हो जाएगा, और जब वो हमारे पास ख़त्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, r1 cos थीटा हो जाएगा। देन फाइनली वी हैव द थीटा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन द रे फ्रॉम द ओरिजिन द इंटरसेक्शन r रन फ्रॉम 0 इज इक्वल टू -π/2 और π/2। तो हमारे पास पता है कि जब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट जो इंटीग्रेशन है वो आएगी, तो हमारे पास जो r है या फिर जो थीटा है वो हमारे पास क्या होगा, -π/2 से पॉजिटिव π/2 तक जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी हमें वही गिवन है, -π/2 से इंटीग्रेशन है हमारे पास लिमिट π/2 तक, और 1 से है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा तक, और वही हमारे पास फंक्शन r और थीटा के फॉर्म में आ चुका है। तो एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल इन रीजन r और r डी आर और डी थीटा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे, डी आर और डी थीटा में फाइंड करेंगे। तो एरिया यहाँ पर हमारे पास जो चेंज होगा वो हो जाएगा रीजन में आर, और फिर हो जाएगा आर डी आर और डी थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एरिया ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया भी आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 को फाइंड करते हैं, फाइंड एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे कि हमें एरिया फाइंड करना है, तो एग्जांपल नंबर 2 ले ली है हमने। हमें क्या गिवन है, r², हमें गिवन है 4 cos 2 थीटा। तो अगर हम लोग अपने r को देखें तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 cos 2 थीटा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा, और ये हमारे पास लेस देन इक्वल होगा r के, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेडियस 0 कब आएगा, जब हम लोग को जो मल्टीपल है हमारे पास वो हम लोग π/2 ले लें, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ π/2। हम लोग π/2 लेंगे, तो हमारे पास जो हमारी बॉन्डेड होंगे एंगल, जो हमारे पास बॉन्डेड बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। तो जैसे थीटा हमारे पास आ जाएगा π/4, ठीक है। तो हम लोग π/4 को यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल की सोल्यूशन। अब एरिया हमें फाइंड करने को दिया गया है, तो एरिया का हमें जो फॉर्मूला है वो भी हमें पता है, जो कि a इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल r डी आर और डी थीटा गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे। हमारे पास हो जाएगा a इक्वल टू, ये 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 to π/4, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड देन दूसरा वाला हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, 0 एंड वही जो हमें गिवन है दैट इज़ 4 cos 2 थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है, r डी थीटा डी आर एंड डी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू r इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल गेट फर्स्ट इंटीग्रल वैसे का वैसा, ठीक है। r और डी आर से क्या आ जाएगा, r² डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास जो लिमिट है दैट इज़ 0 एंड 4 cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, डी थीटा यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 0 एंड π/4 तो कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इस पर स्क्वायर भी है तो हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। एंड 0 का तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो 0 होगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 तो 4 ही रहेगा, ये जो स्क्वायर है ये इसको हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसी रहेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमने कर दिया है डिवाइडेड बाय 2। अब अगर यहाँ पर देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास cos 2 बच जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर डी थीटा भी आ जाएगा।
अब अगर हम इसको देखिए, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 π/4 4 cos 2 थीटा और डी थीटा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 1/2 sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 sin 2। अच्छा, इस तरह किस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे तो ये जब हमारे पास इधर बचेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है गलती से, तो हम लोग इसको 4 कर देंगे। ये और ये कटेगा तो 2 एक रह जाएगा, तो हम लोग 2 को कहाँ लिख देंगे, 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास 4 है वो तो बाहर ही रहेगा, जो कि 4 है, ठीक है। तो 4 हमारे पास बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ की जो मिस्टेक है तो वो थोड़ी सी करेक्ट कर लें, ठीक है। हमने क्या किया था, स्क्वायर अप्लाई किया था, तो वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो 4 वैसे ही रहेगा। मैंने गलती से 2 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो ये हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन 2π हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे साइन 2π, एक 2 ऑलरेडी है, और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे डिवीजन में एंगल का एक 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारे पास लिख दिया हमने, लिमिट 0 एंड π/4 है। अब अगर देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, साथ में हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4 इधर अपना रह जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 4 sin 2 थीटा, साथ में उसमें हमारे पास रह जाएगी 0 एंड π/4 हमारे पास लिमिट रह जाएगी। अब बस ये लास्ट लिमिट पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 4 तो 4 ही रहेगा, साइन में हम लोग पुट करेंगे sin 2, पाई में पुट करेंगे, नहीं थीटा में पुट करेंगे π/4, माइनस वो तो 0 हो जाएगा, तो बस हम लोग उसको 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास sin π/2 एंड यहाँ पर हमारे पास जो 4 है दैट विल बी कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर sin π/2 हमें क्या दे देगा, वो हमें 1 दे देगा एंड हमारे पास जो आंसर रह जाएगा दैट विल बी 4। और इसी के साथ हमारे पास आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यही होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, और हम लोग वैसे भी आपके लिए ही यहाँ पर होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।